हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज का साथियों जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, जिसे हम शॉर्ट में जीडीएनटी भी कहते हैं। तो आइए साथियों जीडीएनटी पे अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जीडीएनटी आखिर होता क्या है। तो आइए देखिए, पहले जीडीएनटी की डेफिनेशन को समझते हैं कि जीडीएनटी आखिर किस बारे में बात करता है। देखिए, जीडीएनटी की जो डेफिनेशन है वो बात करती है, जीडीएनटी शॉर्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इज अ सिस्टम फॉर डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग डिजाइन इंटेंट एंड इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस वाया symbolic language on engineering drawing and computer generated 3D models that describes a physical object's nominal geometry and the permissible वेरिएशन thereof। जीडीएनटी बेसिकली क्या सिस्टम है जो किस लिए काम आता है, जो ये डिफाइन करने के लिए और डिजाइन के इंटेंट को कम्युनिकेट करने के काम आता है एंड इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस के लिए काम आता है। इसका मतलब ये है साथियों कि जब हम ड्राइंग में हम देखते हैं कि कुछ टॉलरेंसेस होती हैं, तो उन टॉलरेंसेस को कम्युनिकेट करने के लिए या उन टॉलरेंसेस को समझाने के लिए जीडीएनटी का यूज होता है। अच्छा, ये यूज कैसे होता है साथियों? ये यूज होता है वाया सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो जीडीएनटी बेसिकली क्या है? एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसे हम इंजीनियर्स लैंग्वेज भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इंजीनियर्स लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ड्राइंग को डिफाइन करते हैं और ड्राइंग की जो टॉलरेंसेस है उसे कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे यूजर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों कि हम ये चाहते हैं कि हमेशा की जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, या हमारे कम्युनिकेशन में कोई भी गैप ना रहे। तो उसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हम जीटीएनटी का यूज करें, ताकि जो हम समझाना चाहते हैं थ्रू डिजाइनिंग वो हमारे यूजर को प्रॉपरली उस चीज को समझ में आए। जीटीएनटी हेल्प करता है इंजीनियर्स की ऑप्टिमली कंट्रोल वेरिएशंस। तो ये कंट्रोल वेरिएशंस को मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएशंस को कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिमम वे में भी हेल्प करता है। इसका मतलब ये है साथियों कि जब हम जीटीएनटी का यूज करते हैं तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हमारे वेरिएशंस होते हैं उन्हें बेटर तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हम समझते हैं कि किस तरह से हम जीटीएनटी को यूज करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जीटीएनटी आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है डिजाइनर्स के लिए। तो देखिए, जीटीएनटी का जैसे मैंने पीछे भी आपको स्लाइड में बताया कि इसका काफी ज्यादा यूज है, एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज है। देखिए, मैं आपको कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जीटीएनटी सिंबल्स आखिर है क्या। GTNT symbols express tolerances for the parts, form, fit, and functions. You can have looser tolerance when tolerances are better defined. Using common geometric dimensioning and tolerances symbols can allow for more than 50% greater tolerances zones that linear और coordinate dimension। तो देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या कहती है। ये डेफिनेशन ये कहती है कि जीटीएनटी सिंबल्स क्या है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फॉर्म, फिट और फंक्शंस की पे जो टॉलरेंसेस होती है उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर्म, फिट और फंक्शंस क्या है साथियों? फॉर्म का मतलब होता है कि शेप। जब हम किसी भी इंजीनियरिंग में जब हम किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म का मतलब यहाँ पे होता है कि हम उसकी शेप की बात कर रहे हैं। और फिट और फंक्शन का मतलब यह है कि फिट का मतलब यहाँ पे फिटमेंट से है कि उसके जो मैटिंग पार्ट के साथ जो फिटमेंट होगा, ये फिटमेंट की बात करता है। और फंक्शन की बात करता है कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो किस यूज के लिए, या उसका फंक्शन क्या है। साथियों, जब हम जीटीएनटी का यूज करते हैं तो जीटीएनटी हमें 50% तक मोर टॉलरेंसेस हमें देता है अगर लीनियर और कोऑर्डिनेट डायमेंशन की बात करते हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि अगर हम जीटीएनटी का प्रॉपरली यूज करते हैं ड्राइंग के ऊपर तो हमें लीनियर या कोऑर्डिनेट डायमेंशन के कंपैरिजन में 50% ज्यादा टॉलरेंसेस मिलती हैं। और आप समझते हैं कि अगर हमें ज्यादा टॉलरेंसेस मिलेंगी तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वायबिलिटी है वो उतनी ही हमें क्या होगी, सिंपल हो जाएगी, और हम ज्यादा टॉलरेंसेस के साथ प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में बना सकते हैं। इसके अलावा साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेट विद द अदर पार्टिसिपेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज जीटीएनटी क्या है, ये एक इंजीनियर्स लैंग्वेज है, तो ये दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि हमारा डिजाइन कंटेंट है, उसके लिए हमारे काम आती है। और अल्टीमेटली जीटीएनटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब हम किसी पार्ट को डिजाइन करते हैं तो उसका जो फिट एंड फंक्शन है वो हमारा फिट और फंक्शन हमारा ट्रू फिट एंड फंक्शन हो। इसका मतलब यह है कि हमारा डिजाइन इंटेंट इस तरह से हो कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट हमारा बने तो बिल्कुल डिजाइन की डेफिनेशन के हिसाब से, डिजाइन की रिक्वायरमेंट से बने, और वहां पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो और किसी तरह का भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कॉस्टली रिवर्क ना आए। तो हम जीटीएनटी को जब यूज करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, और इसीलिए डिजाइनर्स जो हैं वो जीटीएनटी का यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के ऊपर। साथ ही जीटीएनटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो जीटीएनटी स्टैंडर्ड्स को ASME Y14.5 इसका स्टैंडर्ड है,
जो कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा गवर्न किया जाता है। अगर हम इसके डिफरेंट सीरीज की बात करते हैं साथियों, तो 1982 में सबसे पहले G20 स्टैंडर्ड आया था, जिसे हम ANSI Y14.5M के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1994 में, उसके बाद 2009 में, और जो लेटेस्ट इसका स्टैंडर्ड है वो 2018 में अपडेट हुआ है, और ASME Y14.5 के नाम से ये स्टैंडर्ड है। तो देखिए साथियों, इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि 1982 से लेकर आज 2018 में जो इसका लेटेस्ट रिवीजन आया है, तो होता क्या है कि साथियों, स्टैंडर्ड ने भी अपने आप को टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट किया है। कुछ इसमें कुछ चीजें एलिमिनेट हुई हैं, कुछ चीजें नई एड ऑन हुई हैं। आज की डेट में हम 2023 में बैठे हैं, तो अगर हम 2023 की बात करते हैं तो हम GD&T का 2018 स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं अपने ड्राइंग्स के ऊपर। साथियों, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट तरह के G20 जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टोटल 14 तरह के G20 सिंबल्स होते हैं, और ये G20 सिंबल्स क्या हैं, हम ड्राइंग्स के ऊपर यूज करते हैं। तो साथियों, वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। बेसिकली हम G20 सिंबल्स को साथियों हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टॉलरेंसेस टाइप। तो देखिए, टॉलरेंस टाइप के ऊपर हम इसे 5 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इन 14 G20 सिंबल्स को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म मतलब हम शेप की बात करते हैं। तो शेप के लिए बेसिकली क्या होता है कि जो टॉलरेंसेस होती है शेप की, तो वहां पे जो G20 सिंबल्स आती है यूज होते हैं, वो कौन से हैं, वो देखिए, वो है फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी, या इसे हम राउंडनेस भी कह देते हैं। तो ये 4 ऐसे ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक हैं और ऐसे सिंबल्स हैं G20 में जो कि फॉर्म टॉलरेंसेस के लिए यूज होते हैं। फॉर्म टॉलरेंस की एक विशेषता ये होती है, खासियत ये है कि इसके लिए डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो साथियों, अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि डेटम आखिर है क्या। तो डेटम को अगली स्लाइड में समझेंगे। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि फॉर्म टॉलरेंसेस के ऊपर हमें, जब हम G20 सिंबल्स को डिफाइन करते हैं, तो हमें वहाँ पे डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस की। तो ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस के लिए जो G20 सिंबल्स का यूज होता है साथियों, वो है परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म एंड एंगुलरिटी। तो यहाँ पे साथियों ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो कि G20 में यूज होते हैं ओरिएंटेशन टॉलरेंस के लिए, और इसमें डेटम की रिक्वायरमेंट होती है। साथियों, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं लोकेशन टॉलरेंस की। और लोकेशन टॉलरेंस के लिए जो 3 G20 सिंबल्स यूज होते हैं, वो है पोजीशन, कोसेंट्रिसिटी एंड सिमेट्री, और इनके लिए भी साथियों डेटम की रिक्वायरमेंट आती है। साथियों, अगला जो हमारा टॉलरेंस है वो है रनआउट। और रनआउट में जो G20 सिंबल्स हम यूज करते हैं वो है सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। साथियों, इसके लिए भी हमें डेटम रेफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लास्ट में हम बात करते हैं साथियों प्रोफाइल की, प्रोफाइल टॉलरेंस। तो प्रोफाइल टॉलरेंस में साथियों 2 तरह के G20 सिंबल्स हैं, जिन्हें प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस और प्रोफाइल ऑफ अ लाइन के नाम से जाना जाता है। और इनके केस में साथियों डेटम जो होता है ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि कई केसेस में डेटम की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये क्या केसेस हैं, या किस तरह हम इन 14 सिंबल्स को ड्राइंग में यूज करते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनको हम अपनी अगली स्लाइड्स में समझेंगे। क्वेश्चन जो हमारे सामने लास्ट स्लाइड में आया था वो था कि डेटम आखिर है क्या। तो देखिए, डेटम को पहले समझते हैं। डेटम क्या है? ए डेटम इज अ प्लेन, अ स्ट्रेट लाइन और अ पॉइंट that is used as a reference when processing a material or measuring the dimensions of a target। तो देखिए, डेटम की डेफिनेशन क्या कहते हैं, डेटम आखिर है क्या। डेटम क्या है? एक प्लेन हो सकता है, या एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या कोई पॉइंट हो सकता है, जिसका यूज एज ए रेफरेंस होता है। और इसका यूज तब होता है जबकि हम क्या करते हैं कि हम मटेरियल को प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, या हमें उस डायमेंशंस को, किसी भी डायमेंशंस को मेजर करने की रिक्वायरमेंट होती है अगेंस्ट दैट एनी टारगेट। तो ये जो डेफिनेशन है साथियों, अगर हम इसे संक्षिप्त में समझें या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में समझें, तो डेटा बेसिकली क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट होते हैं, या रेफरेंस लाइन होती है, या रेफरेंस प्लेन होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हम अपने डायमेंशंस को या अपने टॉलरेंसेस को चेक करते हैं। साथियों, ड्राइंग में डेटम कैसे यूज होते हैं उसको हम समझेंगे। देखिए, ड्राइंग में अगर आप बात करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को उठा के देखते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से डिफरेंट तरह के सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं। इनमें आपको ए, जैसे यहाँ पे आपको A B C D, इस तरह के डिफरेंट आपको नॉमेनक्लेचर आपको दिख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे जो हैं ये बेसिकली क्या है, डेटम को शो करते हैं। तो देखिए, डेटम को हम किसी ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल क्या होता है, ये ट्राइंगल आपका या तो ब्लैक ट्राइंगल हो सकता है, या आपका व्हाइट ट्राइंगल हो सकता है। तो व्हाइट या
ब्लैक हम दोनों का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, डेटम को दिखाता है। जैसे यहाँ पे ये जो ए साथियों, ये ए दिखाता है, ये इस रेफरेंस लाइन को दिखाता है, यानी कि ये कहता है कि ये जो रेफरेंस लाइन है ये एक डेटम का काम करती है। सिमिलरली ये लाइन यहाँ पे डेटम का काम करती है। यहाँ पे देखिए साथियों एक आर्क बनता है, और आर्क क्या है, यहाँ पे ये भी डेटम का काम कर रहा है। इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ये देखिए अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ए बी सी, ये डिफरेंट तरह के रेफरेंस पॉइंट हैं या रेफरेंस लाइन है या रेफरेंस स्ट्रेट लाइन है, ये डेटम को शो करती हैं। तो साथियों इस तरह से डेटम का यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आप ये यकीन मानिए कि बिना डेटम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए हुए आप किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ नहीं पाएंगे। साथियों ड्राइंग के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम फीचर कंट्रोल फ्रेम कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइए समझते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम आखिर है क्या। देखिए फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या है, बेसिकली फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या है, एक तरह का फ्रेम है। फ्रेम का मतलब यह है कि एक तरह का आपको एक बॉक्स दिखाई देता है, और उस बॉक्स के अंदर डिफरेंट आपको कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, कुछ आपको डिजिट्स दिखाई दे। जिस ड्राइंग के ऊपर जीटीएनटी का यूज किया गया है, अगर आप उस ड्राइंग को रीड करते हैं तो आपको इस तरह के सिंबल्स आपको वहां पर दिखते हैं। तो साथियों इन सिंबल्स को ही क्या कहते हैं, फीचर कंट्रोल फ्रेम सिंबल कहते हैं। और जैसे कि साथियों उसके नाम से क्लियर है कि फीचर कंट्रोल की बात करता है, ये फ्रेम है जो कि फीचर कंट्रोल। तो फीचर्स बेसिकली क्या है, उस डिजाइन में जो ड्राइंग हमने बनाई है बेसिकली उसके जो फीचर्स हैं तो उसको कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करने का फ्रेम है ये। तो इसे इसीलिए फीचर कंट्रोल फ्रेम कहते हैं। साथ ही जीटीएनटी में फीचर कंट्रोल फ्रेम 4 तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो जीटीएनटी सिंबल की मिलती है, जीटीएनटी सिंबल या कंट्रोल सिंबल की मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये है, ये प्रोफाइल जीटीएनटी का सिंबल है। तो बेसिकली ये क्या है, प्रोफाइल सिंबल है। इसी तरह आपको परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी या और भी सिंबल्स यहाँ पे यूज आप कर सकते हो। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको साथियों क्या मिली, पहली इन्फॉर्मेशन आपको जीटीएनटी सिंबल के बारे में मिली। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, टॉलरेंस जोन, शेप एंड डायमेंशंस। पे टॉलरेंस जोन यहाँ पे दिखाया गया है। तो टॉलरेंस जोन यहाँ पे कितना है, 0.014, किसके ऊपर, किसी डायमीटर के ऊपर। तो डायमीटर के ऊपर आपको जो टॉलरेंस जोन दिखाया गया है 0.014 दिखाया गया है। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिली, यहाँ पे आपको टॉलरेंस जोन मिला। इसके अलावा साथ में जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो है मॉडिफायर की इन्फॉर्मेशन। तो मॉडिफायर भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो मॉडिफायर का यहाँ पे तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको मॉडिफायर के फॉर्म में मिल सकती है। और जो चौथी इन्फॉर्मेशन साथ ही वो है डेटम के फॉर्म में, यानी कि आपको डेटम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 तरह की डेटम दिखाए गए हैं। तो प्राइमरी डेटम, सेकेंडरी डेटम और टर्टियरी यानी कि थर्ड डेटम के ऊपर बात होती है। तो साथियों इस तरह से हम समझते हैं कि फीचर कंट्रोल फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह के जीटीएनटी सिंबल का यूज किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, किस तरह की टॉलरेंसेस दी गई है। नंबर 3, किस तरह के मॉडिफायर्स का यहाँ पे यूज किया गया है। नंबर 4, डेटम रेफरेंस क्या लिए गए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम जीटीएनटी के ऊपर या ड्राइंग के ऊपर अपने इन फीचर कंट्रोल फ्रेम के ऊपर हम क्या करते हैं, टॉलरेंसेस देते हैं। साथियों अब हम 1 बाय 1 करके अपने जो जीटीएनटी सिंबल्स पढ़े थे अब उनको समझते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म टॉलरेंसेस की बात की थी, आपको ध्यान होगा। तो फॉर्म टॉलरेंसेस में जो हमने बात की थी सर्कुलरिटी की और सिलेंड्रिसिटी, फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस की बात की थी। तो आइए 1 बाय 1 करके इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम बात करते हैं राउंडनेस की या सर्कुलरिटी की। अगर हम इसे समझें कि सर्कुलरिटी या राउंडनेस है क्या, तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि इस तरह से इस फ्रेम में ये टॉलरेंसेस दी जाती है। फॉर्म टॉलरेंसेस के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी थी कि फॉर्म टॉलरेंसेस को डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फॉर्म टॉलरेंसेस को डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे बिना डेटम के भी काम चलता है। तो देखिए हम बात करते हैं सर्कुलरिटी की। तो सर्कुलरिटी को हम इस तरह से ड्राइंग के ऊपर शो करते हैं। ये होलो शाफ्ट है। होलो शाफ्ट का क्या है, बेसिकली सर्किल है। इस सर्किल के ऊपर जो आपको सर्कुलरिटी दे रखी है 0.3 दे रखी है, राइट। और इसका जो आपको डायमीटर दिया हुआ है वो 12 से 12.9 का डायमीटर दिया हुआ है। ये जो आपको सर्कुलरिटी यहाँ पे 0.3 दी गई है, इसका मतलब आखिर है क्या। देखिए इसका मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो आपका आउटर डायामीटर है, ये आउटर डायमीटर आपका क्या है 0.3 की रेंज में शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटर लाइन यहाँ पे है और ये अगर 8 डायमीटर यहाँ बनता है तो हम 0.3 इसमें ऐड करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे
और इन दो लाइनों के बीच में इसकी जो राउंडनेस होगी, सर्कुलरिटी क्या होगी, मेंटेन होगी। देखिए 0.3 की इसमें ये इनर आया है और 0.3 हमने इसमें ऐड करके एक और डॉटेड लाइन खींची है। तो बेसिकली क्या है कि जो इसमें सर्कुलरिटी में 0.3 का डेविएशन मिला है, 0.3 का डेविएशन का मतलब यह है कि ये जो आपका सर्किल है, इन दो सर्किल्स के बीच में आपका ये सर्किल ड्रॉ हो। तो देखिए यहाँ पे अगर ये इस तरह से बनता है, ये इस तरह से फॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो अगर ये इस तरह से फॉर्म क्रिएट होता है तो ये एक्सेप्टेबल है। जीजेएनटी की ड्राइंग के हिसाब से ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा आपको। साथियों हम सिलेंड्रिसिटी की बात करते हैं। तो सिलेंड्रिसिटी बेसिकली क्या है? सिलेंड्रिसिटी सर्कुलरिटी का ही एक रूप है, लेकिन ये क्या है, इट 3D फॉर्म एक्चुअली, जहां पे राउंडनेस और सर्कुलरिटी किसी एक पॉइंट पे सर्कुलरिटी को मेंटेन करने की बात करता है, वहीं जो सिलेंड्रिसिटी होती है बेसिकली वो इंटायर शाफ्ट लेंथ के ऊपर, यानी कि अगर ये आपको शाफ्ट है, होलो शाफ्ट है, इसकी टोटल लेंथ है ये, तो उस पूरे लेंथ के ऊपर आपको सर्कुलरिटी को मेंटेन करने की बात करता है। इसका सिंबल क्या होता है साथियों? ये इसका सिंबल होता है। और देखिए 0.1 की बात है तो 0.1 में 0.05 इस तरफ, 0.05 इस तरफ, ये दो लाइनें ड्रॉ होंगी और इसका जो आउटर डायमीटर है वो इन दोनों के बीच में वेरी कर सकता है। और ये जीटीएनटी के हिसाब से क्या होगा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। जीटीएनटी में किस तरह से आपको जो पीछे बात की गई थी कि 50% मोर टॉलरेंसेस मिलती हैं कंपैरिजन टू लीनियर टॉलरेंसेस, तो वो बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपको आपको काफी ज्यादा टॉलरेंसेस मिलती हैं और इसके अंदर 0.01 के अंदर आपको अगर ये कहीं भी आपको शिफ्ट होता है तो जीटीएनटी के हिसाब से आपके एक्सेप्टेबल रेंज है। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट बात है मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पे। देखिए सर्कुलरिटी इज द 2D वर्जन ऑफ सिलेंड्रिसिटी। तो सर्कुलरिटी क्या है? बेसिकली सर्कुलरिटी ये जो है, ये क्या है, बेसिकली 2D वर्जन है किसका? सिलेंड्रिसिटी का। इसका 2D वर्जन है। while cylindricity ensure all the points on a cylinder fall into a tolerance, circularity only is concerned with the individual measurements around the surface in one circle, जो कि मैंने आपको बताया भी है। cylindricity is actually a combination of circularity and straightness। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्कुलेट सिलेंड्रिसिटी में क्या जाता है। देखिए ये कॉम्बिनेशन है सर्कुलेटी एंड स्ट्रेटनेस का, जो कि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि टू द लेंथ ये रिक्वायरमेंट को कंफर्म करता है। इसका मतलब है कि ये बेसिकली सर्कुलेटी को भी कंफर्म करता है और स्ट्रेटनेस को भी कंफर्म करता है। तो साथियों इस तरह से हमने सर्कुलेटी, राउंडनेस और सिलेंड्रिसिटी के अंदर को समझा और इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। आइए अब समझते हैं फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस के बारे में। देखिए फ्लैटनेस क्या है? फ्लैटनेस का जो सिंबल है वो इस तरह का सिंबल होता है साथियों। फ्लैटनेस में इस तरह के सिंबल दिया जाता है जीडीएनटी में, और फ्लैटनेस यहाँ पे 0.2 mm दिया गया है। तो 0.2 mm का मतलब साथियों यहाँ पे ये है कि इसका जो ऊपर का टॉप सरफेस है वो क्या होगा, उसे 0.1 प्लस 0.1 माइनस का आपको टॉलरेंस जोन मिलेगा। यानी कि ये जो लाइन है, ये दो लाइनों का जो आपस में डिफरेंस है वो क्या, 0.2 का है। और इस 0.2 के अंदर आपकी जो ये रेड लाइन है ये इस टेबल के ऊपर की सरफेस को दिखाती है और एज पर जीडीएनटी ये एक्सेप्टेबल है। तो एज पर जीडीएनटी ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल है, बिकॉज ये क्या है कि 0.2 की टॉलरेंसेस के अंदर ये फ्लैटनेस आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं साथियों कि किस तरह से जीडीएनटी फ्लैटनेस की रिक्वायरमेंट को कंफर्म करती है। साथियों इसके बाद जो बात आती है वो स्ट्रेटनेस की बात आती है। देखिए स्ट्रेटनेस क्या है? स्ट्रेटनेस भी टाइप ऑफ फ्लैटनेस की बात है, लेकिन स्ट्रेटनेस क्या होता है, ये लेंथ के ऊपर काम करता है। ये क्या करता है, एक तरह से अगेन वही बात आ जाती है कि जो बेसिकली स्ट्रेटनेस है ये क्या है, 2D है किसका, फ्लैटनेस का। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको केवल लेंथ की बात होती है, विड्थ की बात नहीं होती इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर आपको 0.1 का टॉलरेंस जोन मिला हुआ है तो 0.1 के टॉलरेंस जोन का मतलब है कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, 0.1 के टॉलरेंस में आपके वेरी हो सकती है। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि इन दोनों में अंतर क्या है, सर्कुलरिटी वर्सेस सिलेंड्रिसिटी, और फ्लैटनेस वर्सेस स्ट्रेटनेस में क्या अंतर है। अंतर यही है कि जो सर्कुलरिटी है ये 2D वर्जन है किसका, सिलेंड्रिसिटी का। सेम वे में स्ट्रेटनेस है वो 2D वर्जन है किसका, फ्लैटनेस का। जब हम टॉलरेंसेस की बात करते हैं तो टॉलरेंसेस की बात से मतलब ये होता है कि दो लाइनें, डॉटेड लाइनें ड्रॉ होंगी उस टॉलरेंस जोन में, और जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आपकी फॉर्म है वो फॉर्म क्या है, जो शेप है वो उसी दो डॉटेड लाइन के अंदर ही वेरी कर सकती है, और उस डॉटेड लाइन के अंदर अगर वो वेरी करती है तो वो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। साथियों आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन कंट्रोल टॉलरेंसेस के ऊपर। तो देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ओरिएंटेशन कंट्रोल रिफर टू ईदर अ सरफेस, मीडियन प्लेन और एक्सिस कॉल्ड आउट विद अ बेसिक एंगल
in relation to a datum. The three controls that do this are angularity, perpendicularity and parallelism. Angularity is used to call out every angle except 90 and 180 0. ये क्या चीज है, आइए समझते हैं इस चीज को। ओरिएंटेशन बात करती है बेसिकली किसी भी सरफेस या प्लेन या किसी भी एक्सिस के ऊपर एंगल के रिलेशन को डेटम के रेफरेंस में शो करती है। ओरिएंटेशन जैसे कि नाम से मालूम है कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि ये किसी भी एक तरह से क्या है, किसी डेटम के रेफरेंस में किसी एंगल को, किसी भी आपकी दूसरी जो प्लेन है या दूसरा जो एक्सिस है, दूसरी की सरफेस है, उसके एंगल को शो करती है। तो सबसे पहले हम एंगुलरिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंगुलरिटी बेसिकली क्या कहती है, यहाँ पे देखिए एंगुलरिटी क्या है, इस तरह से जीटीएनटी में एंगुलरिटी को इस तरह के सिंबल से डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे जो फीचर कंट्रोल फ्रेम है, फीचर कंट्रोल फ्रेम में क्या होगा, पहले आपको सिंबल दिया होगा, सिंबल यहाँ पे एंगुलरिटी का सिंबल दे रखा है, यहाँ पे इसकी टॉलरेंस दे रखी है, टॉलरेंस देखिए साथ ही उसकी 0.03 है, और इसका डेटम क्या है, डेटम ए दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि डेटम ए के रेफरेंस में साथियों ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये 0.03 का इसमें टॉलरेंस हमको मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे ड्राइंग में कैसे समझेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ये जो लाइन है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगुलरिटी 0.5 दे रखी है, तो 0.5 का मतलब है कि इसका जो टोटल होगा, ये 0.5 का दो डॉटेड लाइनें ड्रॉ होंगी, और इन दो डॉटेड लाइन के बीच में ये जो 60 डिग्री एंगल के साथ ये जो लाइन ड्रॉ होगी, वो आपकी आपकी क्या होगी, कंप्लीटली आपकी एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। तो इस तरह से हम एंगुलरिटी की रिक्वायरमेंट को कंफर्म करते हैं। साथियों अगली जो बात आती है परपेंडिकुलरिटी की बात आती है। तो देखिए परपेंडिकुलरिटी क्या है, एंगुलरिटी का एक फॉर्म है, लेकिन परपेंडिकुलरिटी बेसिकली डेडिकेटेड है 90 डिग्री एंगल के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री एंगल होता है। तो फीचर कंट्रोल फ्रेम में इसे इस तरह से सिंबल से डिफाइन किया जाता है। फीचर कंट्रोल फ्रेम में आपको ये सिंबल मिलेगा, टॉलरेंस आपको 0.03 मिली है और डेटम ए मिला है। इसका मतलब ये है कि इस डेटम ए के रेफरेंस में ये जो लाइन है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे आपको कितना, आपको टॉलरेंस मिल रहा है 0.03 का मिल रहा है। और हम इसे एक्चुअली समझे तो इस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है, देखिए कि दो डॉटेड लाइनें ड्रॉ होंगी और इन दो डॉटेड लाइन के बीच में इसका जो वेरिएशन होगा, इसका जो टॉलरेंस होगा, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होगा विद रेफरेंस टू डेटम ए। दो डॉटेड लाइनें हैं, इसलिए ये क्या टॉलरेंस लाइनें हैं, और इन टॉलरेंस लाइंस के बीच में अगर आपकी ये लाइन ड्रॉ होती है और ये इधर और इधर कहीं भी जा सकती है, लेकिन इन दो लाइंस के बीच में तो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। साथियों अब पैरेललिज्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए पैरेललिज्म भी अगेन एंगुलरिटी का एक फॉर्म है, लेकिन ये 0 डिग्री एंगल को या 180 डिग्री एंगल को शो करता है। पैरेललिज्म को जीटीएनटी सिंबल ड्राइंग हम दो पैरेलल लाइन से ड्रॉ करते हैं। आपको टॉलरेंस यहाँ पे कितनी मिली है, 0.03 की टॉलरेंस मिली है, और आपको डेटम क्या मिला है, डेटम ए के रेफरेंस में, यानी कि इस डेटम के रेफरेंस में ये बात हो रही है। और एक्चुअल हम इसे ड्राइंग में अगर हम इसे समझेंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप है कि आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे दो लाइनें, डॉटेड लाइनें मिल गई हैं इस टॉलरेंस जोन में, और इस टॉलरेंस जोन में आपकी जो लाइन ड्रॉ होती है, एक्चुअल लाइन ड्रॉ होती है डेटा में रिस्पेक्ट में, वो कंप्लीटली आपको क्या है, एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ओरिएंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और ओरिएंटेशन बेसिकली क्या दिखाता है कि किसी भी डेटम के रिस्पेक्ट में किसी भी सरफेस या प्लेन या एक्सिस की एंगल को कंफर्म करता है। एंगुलरिटी 90 और 180 या 0 को छोड़ के किसी भी अदर एंगल को एंगुलरिटी शो करती है। 90 डिग्री के लिए डेडिकेटेड परपेंडिकुलरिटी का यूज किया जाता है, और पैरेललिज्म के लिए पैरेलल सिंबल्स का यूज होता है। साथियों अगला जो टॉलरेंस है वो है लोकेशन टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों लोकेशन टॉलरेंस, इसे भी आगे समझ लेते हैं। देखिए लोकेशन टॉलरेंस डिटरमाइंस द लोकेशन, ट्रू पोजीशन ऑफ द फीचर इन अ रिलेशन टू अ रेफरेंस। A datum is always necessary to indicate location tolerances. As such, it is geometry tolerances for features related to datums, position, concentricity and symmetry. ये बात करता है ट्रू पोजिशंस की डेटम के रेफरेंस में। तो किसी भी डेटम के रेफरेंस में किसी फीचर के ट्रू पोजिशन को दिखाना है तो लोकेशन टॉलरेंसेस का यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथियों ये भी, और इसके लिए भी डेटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो साथियों इसमें सबसे पहले जो हम समझते हैं पोजिशन को समझते हैं कि पोजिशन क्या है। देखिए साथियों पोजीशन सिंबल को डिफाइन किया जाता है इस सिंबल से, ये पोजीशन है, जैसे 0.005 की टॉलरेंस मिलती है, और ए बी सी यहाँ पे डेटम के रेफरेंस दिए गए हैं, तो ये पोजीशन टॉलरेंस को शो करता है। और इसे हम एक्चुअल ड्राइंग में अगर समझें तो इस ट्रू पोजीशन का क्या मतलब है साथियों, इस ट्रू पोजीशन का मतलब देखिए हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो ट्रू पोजीशन है, यानी कि जो इसका सेंटर है, एक ये सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है, इस सेंटर पे
आपको लेट से यहाँ पे आपको जो टॉलरेंस मिला 0.05 का टॉलरेंस मिला, 0.005 का टॉलरेंस मिला, तो सेंटर से आपको क्या होगा, दो लाइनें ड्रॉ होंगी इस टॉलरेंस जोन को कंसिडर करते हुए। इसका सेंटर इस पे इन दोनों दो टॉलरेंसेस लाइंस के बीच में वेरी कर सकता है, और वो अगर वेरी करता है इन दो कंट्रोल लाइंस के बीच में, तो वो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों इस तरह से हम क्या करते हैं, पोजीशन को डिफाइन करते हैं। वो हम बात करते हैं कोसेंट्रिसिटी की। देखिए कोसेंट्रिसिटी को कैसे देखा जाता है, कोसेंट्रिसिटी के लिए ये सिंबल यूज होता है, और कोसेंट्रिसिटी के लिए आपको जैसे इस सिंबल में आप अगर फीचर कंट्रोल फिल्म में देखते हैं तो आपको इस डाया के ऊपर, इस डायमीटर के ऊपर आपको 0.03 की टॉलरेंस मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए। तो इस डेटम के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, इस डायमीटर के ऊपर 0.03 की आपको टॉलरेंस मिलती है। तो हम इसे कैसे समझेंगे साथियों, इससे हम एक्चुअल ड्राइंग के ऊपर ये समझेंगे कि यहाँ पे इस डेटम के रेफरेंस में ये जो लाइन आपकी जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन अगर हम इसे टॉलरेंस जोन आपको 0.03 मिला, यानी कि 0.015 वन साइड में, 0.015 दूसरी साइड में, तो इन दो डॉटेड लाइन के बीच में अगर इसका सेंटर वेरी करता है तो वो आपको कंप्लीटली एक्सेप्टेबल माना जाएगा एज पर द जीजेएनटी। तो जैसे यहाँ पे अगर ये इस तरह से वेरी कर रहा है आपका सेंटर, इसका इस होल का सेंटर इस तरह से वेरी करता है, तो ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम कोसेंट्रिसिटी को हम दिखाते हैं। साथ ही ये एक कॉम्प्लेक्स जीजेएनटी सिंबल है कोसेंट्रिसिटी, क्योंकि ये क्या बात करता है, देखिए ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये आपके एक वर्चुअल पॉइंट पे बात करता है, यानी कि ये एक सर्किल ड्रॉ होता है तो इस सर्किल का एक वर्चुअल पॉइंट है, तो वर्चुअल पॉइंट को ड्रॉ कर रहा है और वर्चुअल पॉइंट के वेरिएशन को दिखाता है। इसीलिए जो लोकेशन टॉलरेंस के तीनों सिंबल है, पोजीशन है, कोसेंट्रिसिटी, सिमेट्री है, ये क्रिटिकल जीजेएनटी टॉलरेंसेस में माने जाते हैं। साथियों तीसरे हम टॉलरेंसेस की बात कर लेते हैं। जो हम तीसरा जीजेएनटी सिंबल की बात करते हैं वो कहते हैं, उसे कहते हैं सिमेट्री। तो देखिए ये सिमेट्री का सिंबल है, और सिमेट्री में आपको जो टॉलरेंस मिल रही है 0.03 की टॉलरेंस मिल रही है डेटम आपके ए के रेफरेंस में। तो साथियों इसका मीनिंग भी ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप इसे समझेंगे इस तरह से तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 0.03 का मतलब है 0.015 वन साइड में, 0.05 इस सेंटर के रिस्पेक्ट में, 0.05 अदर साइड में, दो लाइनें ड्रॉ होंगी, डॉटेड लाइन ड्रॉ होंगी, और इस डॉटेड लाइन के बीच में इसका जो सेंटर है ये वेरी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे वेरी कर रहा है, और ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। तो साथियों इस तरह से हमने लोकेशन टॉलरेंसेस को समझा, जीजेएनटी सिंबल में इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है लोकेशन टॉलरेंसेस का। साथियों अब हम बात करते हैं रनआउट टॉलरेंस की। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साथियों, रनआउट टॉलरेंस, और इसमें बेसिकली दो तरह की टॉलरेंसेस की बात होती है, जिन्हें रनआउट और टोटल रनआउट के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं साथियों, रनआउट क्या होता है, टोटल रनआउट क्या होता है। देखिए रनआउट टॉलरेंस है क्या, एक्चुअली इज ए ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस दैट स्पेसिफाई द रनआउट फ्लक्चुएशंस ऑफ अ टारगेट फीचर। ठीक है, ये क्या है, फ्लक्चुएशंस ऑफ अ टारगेट फीचर, किसी भी फीचर का फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। व्हेन द टारगेट इज रोटेटेड ऑन ए एक्सिस, जब क्या टारगेट क्या होता है, किसी भी एक्सिस के एक्सपेक्ट में क्या होता है, रोटेट हो रहा है, यानी कि रोटेशन कर रहा है। डेटम इज ऑलवेज नेसेसरी टू इंडिकेट रनआउट टॉलरेंसेस। डेटम हमेशा इसके लिए रिक्वायरमेंट है, डेटम की, डेटम नेसेसरी होता है, बिकॉज इट इज ए ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस फॉर फीचर्स रिलेटेड टू डेटम, क्योंकि ये टॉलरेंसेस जो कि डेटम से रिलेटेड होती है। तो साथियों आइए समझते हैं रनआउट टॉलरेंस के लिए। तो देखिए पहले यहाँ पे ये इसे हम कहते हैं रनआउट टॉलरेंस। तो रनआउट टॉलरेंस क्या है, रनआउट टॉलरेंस का सिंबल एक एरो होता है। आपको टॉलरेंस कितनी मिल रही है, यहाँ पे 0.03 की टॉलरेंस मिल रही है, और डेटम क्या है, ए है, डेटम है, यानी कि ये इस डेटम के रिस्पेक्ट में इस सरफेस का जो रनआउट है उसका जो टॉलरेंस है वो 0.03 है। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको 0.03 का आपको टॉलरेंस जोन मिल रही है साथियों, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 0.03 mm की टॉलरेंस जोन मिल रही है, और इसके बीच में जो इसका आउटर बाउंड्री है, जो पेरिफेरी है इस शाफ्ट की, ठीक है, वो आपको अगर इस टॉलरेंस जोन में है तो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। इसे हम कहते हैं रनआउट। अब हम बात करते हैं टोटल रनआउट की। तो टोटल रनआउट का सिंबल साथियों दो एरो होते हैं, इस तरह के दो पैरेलल एरो होते हैं। देखिए इसमें 0.03 का आपको टॉलरेंस मिल रहा है डेटम ए के रिस्पेक्ट में। इसमें जो फर्क है, फर्क यह है कि टोटल थ्रू आउट द लेंथ ये बात करता है, यानी कि ये पूरे शाफ्ट की टोटल लेंथ में टॉलरेंसेस की बात करता है। तो आपको देखिए 0.03 mm की टॉलरेंस मिल रही है यहाँ पे, दो डॉटेड लाइन है, लेकिन अंतर केवल ये है कि ये केवल स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करता है जो रनआउट है, जबकि टोटल रनआउट क्या होता है, आपको थ्रू आउट द लेंथ, यानी कि थ्रू आउट द कंप्लीट शाफ्ट की लेंथ के ऊपर आपको टॉलरेंसेस आपको मिल रही है, इसीलिए हम इसे टोटल रनआउट कहते हैं।
साथियों इंपॉर्टेंट क्या देखिए, टोटल रनआउट इज ऑफ कोर्स द 3D वर्जन ऑफ रनआउट, ये इसका 3D वर्जन ऑफ कोर्स, और सर्कुलर रनआउट। द टर्म रनआउट ऑन इट्स ओन ऑलवेज इंप्लाइज सर्कुलर रनआउट। अगर हम खाली रनआउट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो सर्कुलर रनआउट की हम बात कर रहे हैं। रनआउट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रनआउट क्या करता है कि 3D टॉलरेंस जोन में रनआउट और सर्कुलर रनआउट ओनली कैप्चर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पार्ट। इसका मतलब क्या है कि ये क्रॉस सेक्शन को कैप्चर करते हैं। 3D में बात करते हैं, 3D टॉलरेंस जोन में बात करते हैं, तो जो टोटल रनआउट जो होगा एक कंप्लीट क्रॉस सेक्शन को, यानी कि जो रनआउट होगा वो एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन को कवर करेगा, जबकि जो टोटल रनआउट होगा थ्रू द शाफ्ट, थ्रू द लेंथ जो 3D उसको कवर करेगा। साथ ही टोटल रनआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज टोटल रनआउट जो होता है वो अकेले ही लगभग 4 से 5 आपके अलग अलग जीडीएनटी सिंबल्स को कवर करता है। देखिए जो टोटल रनआउट होता है वो कोसेंट्रिसिटी को भी कवर करता है, परपेंडिकुलरिटी या पैरेललिज्म को भी कवर करता है, ठीक है, सिलेंड्रिसिटी को भी कवर करता है, सर्कुलरिटी को भी कवर करता है, स्ट्रेटनेस को भी कवर करता है। इस तरह से आप देखते हैं कि टोटल रनआउट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अकेले स्ट्रेटनेस है, परपेंडिकुलरिटी है, सर्कुलरिटी है, सिलेंड्रिसिटी है, स्ट्रेटनेस है, ये सारे के सारे अलग अलग जीडीएनटी सिंबल्स को अकेले कवर करने में हेल्पफुल है। तो साथ ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि रनआउट टोटल रनआउट में क्या अंतर है। टोटल रनआउट बेसिकली जैसा कि आप समझ चुके हैं कि ये 3D वर्जन है किसका, रनआउट का। साथ ही प्रोफाइल टॉलरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोफाइल टॉलरेंस देखिए क्या कहता है, प्रोफाइल इज ए 3 डायमेंशनल टॉलरेंसेस दैट अप्लाई इन ऑल डायरेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द ड्राइंग व्यू वेयर द टॉलरेंस इज स्पेसिफाइड। तो प्रोफाइल टॉलरेंस क्या है, 3 डायमेंशनल टॉलरेंसेस है जो कि ऑल डायरेक्शंस में अप्लाई होती हैं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ड्राइंग का व्यू क्या कहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए साथियों, ड्राइंग का व्यू इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो प्रोफाइल टॉलरेंस है वो एक प्रोफाइल की टॉलरेंसेस को किस तरह से कैप्चर करती है, किस तरह से मेंटेन करती है। तो साथियों इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रोफाइल ऑफ अ लाइन की बात करते हैं। देखिए प्रोफाइल ऑफ अ लाइन क्या है, प्रोफाइल ऑफ अ लाइन जो टॉलरेंसेस है वो ड्राइंग में इस तरह के सिंबल से दिखाया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे एक आपको आर्क मिलता है, ये प्रोफाइल ऑफ अ लाइन टॉलरेंस है, ठीक है। और इसमें आपको जो डिवीजन मिलती है, यहाँ पे टॉलरेंस मिल रही है, टॉलरेंस आपको 0.03 की टॉलरेंस मिल रही है, डेटम ए और बी आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है, यानी कि डेटम ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो ये डेटम ए साथ है, ये डेटम ए है और ये डेटम बी है, और ये प्रोफाइल की बात होती है। तो एक्चुअल में अगर हम साथियों समझे तो ये हमें इस तरह का व्यू देता है। देखिए इस तरह का व्यू आ रहा है, और इस तरह का व्यू अगर हम 3D पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो ये एक लाइन हमें इस तरह से प्रोफाइल यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे डेटम ये ए है और डेटम बी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोफाइल ऑफ अ लाइन डिस्क्राइब अ टॉलरेंस जोन अराउंड एनी लाइन इन एनी फीचर usually of a curved shape. Profile of a line is a 2 dimensional tolerance range that can be applied any linear tolerance. तो किसी भी लीनियर टॉलरेंस पे अप्लाई की जा सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे किस तरह से यूज करना है या किस तरह से इसे समझना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये 2 पिक्चर्स लगाई हैं, ताकि ड्राइंग में आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअल में आपसे इस तरह समझ सकते हैं कि ये इस तरह की एक लाइन पे हमें प्रोफाइल की टॉलरेंस यहाँ पे दी गई है, किसी पर्टिकुलर एक लाइन पे। साथियों अब बात करते हैं प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस का सिंबल साथियों इस तरह से होता है, हम ये कह सकते हैं कि हाफ राउंड होता है ये, और हाफ राउंड में आपको टॉलरेंस 0.03 की टॉलरेंस मिलती है। डेटम यहाँ पे आपको डेटम ए और बी है, और एक्चुअल में आप जब आप इसे ड्राइंग में समझते हैं तो ड्राइंग में आपको क्या मिलता है, इस तरह की प्रोफाइल को ये क्या करता है, टॉलरेंस देता है। यानी कि हम ये एक पूरी प्रोफाइल को, एक पूरे ये जो पूरा का पूरा एरिया है उसे क्या करता है, टॉलरेंस जोन में डिफाइन करता है। तो आपका प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है वो बेसिकली क्या है, 3D वर्जन है किसका, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन का। यानी कि ये प्रोफाइल ऑफ ए लाइन ये है, इसका जो 3D वर्जन है क्या है, वो ये है जिसे हम प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये दोनों के दोनों जो प्रोफाइल टॉलरेंस हैं, ये जहाँ पे क्रिटिकल शेप्स होती हैं, जहाँ पे इस तरह की क्रिटिकल शेप्स है कि उनको टॉलरेंस जोन के अंदर आपको डिफाइन करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे आप अगर बात करते हैं टरबाइन शाफ्ट की बात करते हैं, या प्रोपेलर शाफ्ट की बात करते हैं, या एरोडायनेमिक जहाँ पे आपके फिन्स होते हैं, फैंस होते हैं, तो वहां पे इस तरह की प्रोफाइल्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइल टॉलरेंस सिंबल्स का, जीडीएनटी सिंबल्स का यूज किया जाता है। काफी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। हमने 14 जीडीएनटी सिंबल्स पढ़े,
और 14 के 14 जी20 सिंबल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। हमने ये भी समझा कि किस तरह से काफी सारे जो जी20 सिंबल्स होते हैं वो 3D वर्जन होते हैं, यानी कि कोई एक 2D वर्जन पे काम करता है और कुछ सिंबल दूसरे 3D वर्जन पे काम करते हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है कि हमें जो टॉलरेंस जोन मिलती है वो बेसिकली उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दो डॉटेड लाइनें ड्रॉ होती हैं और उन दो डॉटेड लाइन के बीच में आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो एक्सिस है या आपकी जो लाइन है, वो दो उन डॉटेड लाइन के बीच में ही होनी चाहिए। और उन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में अगर वो वेरी करती है तो वो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होती है। तो साथियों, इस तरह से आज हमने जीडीएनटी को बहुत अच्छी तरह से समझा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और काफी नॉलेजेबल वीडियो है। आने वाले किसी अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।